रख उम्मीद सदा की तरह, रण में रह विजय की तरह। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक मीडिया। मैं हूं तेज साहू। द लोक मीडिया का युवा ऊर्जा, जिसमें हम वैसे युवाओं से बात करते हैं जो समाज में बेहतर कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलाने वाले हैं जो महज 18 वर्ष की उम्र में किताब लिखे है हौसलों की उड़ान। किताब कैसे लिखी गई है, क्या कुछ उसके पीछे की कहानी रही है, तमाम हम लोग बातें करने वाले हैं। आज एक युवा लेखक से हम आपको जो है मिलाने वाले हैं, प्रियांक मित्तल से। बहुत स्वागत है प्रियांक। और हम जानना चाहते हैं प्रियांक कौन है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं द लोक मीडिया के माध्यम से युवा ऊर्जा में देख रहे हैं। आपकी और भी इंटरव्यूज़ हुई है, किताब आने वाली है, अपने बारे में आप बताएं। जी, मैं छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िले के कांसाबेल से आता हूँ जी। और मुझे स्पीचेस देना, डिबेट में पार्ट लेना और लिखने का शुरू से शौक़ रहा है। मैंने अभी 12th पास किया है और मैं भी फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। हौसलों की उड़ान टाइटल पर आप किताब लिख रहे हैं जी। किताब के बारे में बताएं। जी, हौसलों की उड़ान एक ऐसी किताब है जो आपके जीवन में आने वाली कठिन से कठिन परिस्थितियों एवं समस्याओं से न सिर्फ आपको उभारेगी बल्कि आपको एक सही दिशा और निर्देश भी देगी। जिस उम्र में हो आप हो जी, लोग मोटिवेशन को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। जी। किताब आखिर लिखे क्यों आप, क्योंकि सबके पीछे का एक रीज़न होता है। जी, ये किताब क्यों? जी, जब क्लास 9th में था मैं, तो मैंने सुना था कि एक 10th के स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट कर लिया। मैं आपको बताऊं तो मैं पूरी तरह झकझोर गया। मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी जब उसने यह कदम उठाया। तो मैंने बहुत सारे रिसर्च किए और एज डाटा मैंने बहुत रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि भारत में प्रतिवर्ष 1.5 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड कमिट करते हैं और उसमें 80% से ज़्यादा संख्या स्टूडेंट की होती है। और जब मैंने इसे गहराई से जानने का प्रयास किया तो मुझे पता चला कि इसका जो मूल कारण है, ये जो बच्चे सुसाइड करते हैं, इसका जो मूल कारण है ये है कि बहुत बच्चे नंबर कम आने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि 50 से 52% बच्चे नंबर कम आते हैं एग्ज़ाम में, उसके वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि परीक्षा का परिणाम कभी जीवन का अंत नहीं होता है और 80% बच्चे जब इस दिशा में जाएं तो इसका जब मूल कारण मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये दो ऐसे मूल कारण हैं जो आपको सुसाइड की ओर या फिर गलत कदम उठाने की ओर धकेलते हैं। तो मेरा उद्देश्य यह था कि एक ऐसी किताब लिखी जाए जो एक 9 साल के बच्चे से लेके एक 70 साल के बुजुर्ग को न सिर्फ अपने स्ट्रेस और डिप्रेशन को पेश करने की ताकत दे बल्कि उससे बाहर भी निकाले। किताब जब आपने लिखी होगी तो किसी किताब से प्रभावित होते हैं, लोगों से हम प्रभावित होते हैं। किताब कैसी किताब है, कि फिक्सन है, उस पर नरेशन कैसा हुआ है, कैसे लिखे हैं आप किताब को? जी, एक फिक्सन किताब है और ये एक प्रेरणादायक किताब भी बोल सकते हैं। इसमें मैंने जीवन के हर एक एस्पेक्ट को कवर किया है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ जब कि एक 9 साल के बच्चे से लेके 70 साल के बुजुर्ग के जीवन में ना सिर्फ काम आएगी बल्कि एक समान प्रकार का असर भी छोड़ेगी। जी, फैमिली बहुत जो है महत्वपूर्ण होती है। फैमिली और हमारे आसपास के लोग जो हमारे व्यक्तित्व को बनाने में जिनका योगदान जी, होता बिल्कुल। है। लेखन की शुरुआत आपकी पहली किताब है। जी, आसपास में वातावरण कैसा मिला है, फैमिली, स्कूल? जी, बेशक आप कोई भी काम करते हैं, ना सिर्फ किताब लिखना, तो परिवार का साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांसाबेल के लोगों को बहुत प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला और मेरे जीवन में हमेशा टीचर्स की एक अलग जगह रही है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमेशा से टीचर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोटिवेट किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा डीएवी के प्रिंसिपल सर मोहंती सर का बहुत सपोर्ट मिला, उन्होंने बहुत गाइड दिया और उनका हमेशा से आशीर्वाद मिला है। और बहुत सारे टीचर का मेरे जीवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा है, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ से आते हैं पृष्ठभूमि के बारे में बताएं, जसपुर के बारे में। जब वहाँ जो है एशिया का बड़ा जो है चर्चा के लिए, चाय के बागान के लिए है। जी, ग्रामीण अंचल कैसा, आप अभी इन दिनों रायपुर में हैं, कितना मिस करते हैं और कैसा मंजर है वहाँ का, कैसा महसूस करते हैं? जी, बिल्कुल। जसपुर एक मेरे नज़र से देखा था, जसपुर मेरा घर है। तो और जसपुर खासकर जसपुर के लोगों का जो व्यक्तित्व है, जो उनका व्यवहार है, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जसपुर का एक डिश है धुसका,
शायद आपने खाया होगा धुसका। ओके। वो वहाँ का फेमस डिश है, जो मतलब बाहरी अंचलों से लोग आते हैं वो खाली धुसका खाने, मतलब जसपुर आते हैं तो मतलब धुसका खाए बिना गए तो उनका आना सफल नहीं हुआ, ऐसा माना जाता क्या बात है, यदि जी। आप जसपुर जाते हैं और धुसका खा के नहीं आते हो तो अधूरा माना जाएगा सफ़र को। तो क्या जी। हम जाने वाले हैं तो आप खिलाएंगे? है। बिल्कुल भैया। चलिए, किताब को लेकर हम लोग तमाम बातें कर रहे हैं, कब आने वाली है किताब? जी मैं और छपने में, क्योंकि बहुत से ऐसे यंग जो राइटर होते हैं लेखन कर लेते हैं, कहाँ छपाई करें, तमाम चीज़ों को लेकर आपने कैसे फेस किया और किताब कब आने वाली है, क्या कुछ प्रक्रिया थी, बताएं। जी कोई भी काम करें तो उसमें समस्याएं तो निश्चित रूप से आती ही है। जी। तो किताब लिखने के वक्त और किताब प्रिंटिंग के समय पे भी बहुत सी समस्याएं आई, बट लेकिन परिवार का सहयोग रहा, कांस्टेबल के लोगों का आशीर्वाद रहा और भगवान, खासकर कि भगवान का पूरा आशीर्वाद मिला। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 26 जनवरी के दिन, हमारे गणतंत्र दिवस के दिन, यह किताब लॉन्च होने जा रही है। किताब आने वाली है दोस्तों, आप लोग भी कहाँ कहाँ उपलब्ध रहेंगी, ऑनलाइन कैसे माध्यम, लोगों तक कैसे पहुँच पाएंगे? हौसलों की उड़ान फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किंडल, प्ले स्टोर, सारी ऑनलाइन माध्यमों से उपलब्ध रहेगी। तो 26 जनवरी के बाद आप इसे ऑनलाइन माध्यम के जरिए खरीद सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि ऑफलाइन भी उपलब्ध कराया जा सके। अपने बारे में बताएं कि लेखन के अलावा और क्या क्या करता है प्रियांक? जी मुझे स्पीचेस देने का बहुत शौक़ रहा है। मैं सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी बहुत पहले से बोलते आया हूँ। मुझे लिखने का शौक़ रहा है और मुझे डिबेट्स में पार्ट लेने का, जैसे आपने कुछ कहा तो मैं उसमें आर्ग्यूमेंट करने लग गया, ये मुझे शुरू से मेरा व्यक्तित्व ही ऐसा रहा है। यानी कि प्रियांक जो है लड़ाकू और झगड़ालू प्रवृत्ति का लड़का। नहीं ऐसा ऐसा हम हो नहीं सकता है। कहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा डिबेट एक अपने आप में जो है हुनर होता है कि कैसे जी। आप कटाक्ष करते हैं। जी किताब हौसलों की उड़ान आने वाली, कुछ ऐसी उसमें 2-3 घटना या तो उसके बारे में, किताब के बारे में बताएं कि दर्शक भी जो देख रहे हैं किताब के अंदर जब जाएंगे तो जैसे आपने हर वर्ग को विशेष रूप से ध्यान रखा बिल्कुल। है, फिर भी कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु किताब से उठाकर आप यहाँ पे जो है लोगों के सामने रखे, पन्ना खोल दे किताब की। जी हौसलों की उड़ान, मैं आपको इतना बता दूं, हौसलों की उड़ान लोगों के निजी जीवन में जो लोगों ने संघर्ष किया है, जो लोगों ने आज जो इतने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, उन्होंने उसकी शुरुआत कहाँ से की, मैंने उसकी बात की है। मैंने उनकी सफलता से ज़्यादा उनके संघर्ष को महत्व दिया है। बहुत से लोगों की जीवनी आप पढ़े होंगे, सबसे प्रभावित किन की जीवनी आपको लगती है, जो वास्तव में सामान्य जो होते हैं, जो गांव से भी आ रहे लोग, क्योंकि अभी के समय में कंपटीशन बढ़ रहा है जी और लोगों को प्रतिस्पर्धा में इतने जो है मशगूल या तो आगे होड़ में है कि लोग जो है अपनों को भूलते जा रहे हैं जी। और अपनों के साथ में जैसे उनकी संवेदनाएं हैं केवल और केवल एक शो में चल रहे हैं। जी तब अपने बारे में जो किताब सबसे ज़्यादा जो प्रभावित आपको किया जिनकी जीवनी? जी ऐसे बहुत से व्यक्तित्व हैं, बहुत से व्यक्ति हैं जिसकी जीवनी ने मुझे प्रेरणा प्रदान किया है। उनमें मैं एक नाम लूँ तो सही नहीं होगा, उनमें बहुत से नाम हैं, जैसे अरुणिमा सिन्हा जी। रेनी कुजूर शायद आपने नाम सुना होगा। वो बगीचा हमारे जसपुर ज़िले की है। वो ना सिर्फ आज मॉडल है बल्कि आज मतलब हिंदुस्तान की जाने मानी मॉडल है। क्या बात है, एक जी। गांव से एक ऐसे तबके से उभर कर आती हैं और आज राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान जी, है। जी। वाकई किताब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं जी, आपको। आपको कुछ बहुत-बहुत। ऐसी बातें हैं किताब को लेकर भी, और इन सब ड्यूरेशन के जब हम बात करते हैं लेखन, क्योंकि तमाम लोगों को पता है किताब आप लिख दिए हैं, आपके बारे में भी पता है। किताब जब आप लिखे, शुरुआत कैसे किए थे और कितने दिनों में मुकम्मल हुआ, क्योंकि लॉकडाउन भी था इस पीरियड में? जी लिखने में मुझे ज़्यादा लंबा समय नहीं लगा। समय लगा तो मुझे रिसर्च करने में लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैंने एक व्यक्ति के जीवन में कैसी उसकी जीवन शैली है, मैंने उसमें रिसर्च किया है, क्या उसके संघर्ष रहे, तो मैंने उसमें रिसर्च किया है। और किताब लिखने तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं 9वीं में था तो 10वीं के बच्चे ने सुसाइड कमिट किया, तो उसके बाद ही मुझे लगा कि एक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। तो मेरे दिमाग में उसी वक्त था कि मुझे कुछ ऐसा करना है, और फिर मैंने काम करना शुरू किया। और लॉकडाउन के समय में मैंने पूरा समय अपनी किताब को दिया। क्या बात है, प्रियांक किताब लिख रहे हैं हौसलों की उड़ान। आप 26 जनवरी को जो है किताब आने वाली है, तो आप भी किताब पढ़िए, अपने दोस्तों को भी। और ऐसे समय में जब लोग अवसाद और तमाम चीज़ों में जो घिरे रहते हैं, सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि
बहुत सारे जो जीवन है उसको बचाने के लिए जो आपका किताब है जी होप कि लोगों तक जाएंगी और लोगों जी। के जो है जीवन में प्रेरणादायी साबित होंगी। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। द लोक मीडिया के माध्यम से युवा ऊर्जा में आज हमारे साथ प्रियांक मित्तल थे। महज 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने किताब लिखी है। हौसलों की उड़ान 26 तारीख को जो है रिलीज डेट है, तो आप भी जो है लॉन्चिंग वाले किताब आ जाएंगी। कैसे होगा? सोशल मीडिया में आप प्रियांक से सीधा जुड़ सकते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, आप मुझे फेसबुक में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। मैं सभी सोशल मीडिया में प्रियांक मित्तल नाम से। जी प्रियांक मित्तल। यही मैं जानना चाह रहा था। तो कैमरे के पीछे सूरज है और आज हम लोग पहले आपने जो है ट्रेलर देख ही लिया था और आज पूरा मुकम्मल वीडियो देखी। किताब का हमें भी इंतजार है। शुभकामनाएं प्रियांक। धन्यवाद।